प्यारे दोस्तों, आइए वास्तविक संख्या के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह कहता क्या है? अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में किया जा सकता है। एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। दोस्तों, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है? आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका बहुत ही उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ कहता क्या है? प्रत्येक यौगिक संख्या को, आप यौगिक संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंड को क्रम को छोड़कर। दोस्तों, आइए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 54, दूसरा लेते हैं 72। तो दोस्तों, इस 54 को क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 54 है तो कितना से लगेगा? दो बार में, 2 दूना ही 4, 7 दूना ही, फिर कितना होगा? 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 1। अर्थात 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 के पावर 3। आइए 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 72 कितने से लगेगा? 2 से। 2 से क्या हो जाएगा? 36 दूनी 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 दूनी, फिर कितना होगा? 3 से, फिर 3 से 1। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2। तो दोस्तों, आप यहाँ ध्यान से देखिए, 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वह 2 गुने 3 पावर 3 इस रूप में आया है। इससे आप चाहते हैं तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 गुने 2। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो वही यहाँ कहता है कि अभाज्य के गुणनफल के रूप में केवल एक और एक, यहाँ देखिए, एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह रूप क्या होगा? एक ही होगा, उनके गुणनखंड के क्रम को छोड़कर। उनका क्रम कुछ भी हो सकता है, ये भी पहले आ सकता है, बाद में ये भी आ सकता है। आप चाहिएगा तो इसको 3 के पावर 2, इसको क्या पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ना कोई नया संख्या आ सकता है, न कोई संख्या से जा सकता है। तो यही है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। कहता क्या है कि कोई भी यौगिक संख्या हो उसे हम यूनिक, सिर्फ अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।